तो कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह के घर पर टिकट के दावेदारों की किस तरह से भीड़ लगी हुई है, आप देख लीजिए। समीर सिंह वहाँ कैसे बोले कि वो हमको बोल रहे हैं कि समीर सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष जी नहीं, हमको बात सर एक घर में अंदर बाहर इतने लोग उमड़े हुए हैं। अरे तो कहाँ जाएगा सब वर्कर साथी, यहाँ किसको मिलेगा? टिकट के दावेदार इतने हैं कि रैली में तब्दील हो गया आपका घर। तो रैली तो वहाँ कल एयरपोर्ट से ही लगा हुआ है। तब चलिए चलिए, तो आप देख रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह को घेर रखा है टिकट के दावेदारों ने, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सुबह से घर के बाहर टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। अखिलेश सिंह सबको समझाते समझाते परेशान है, सबसे मिल रहे हैं, सबको आश्वासन दे रहे हैं। तो चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन हैं और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखना। और इतने जो दावेदार हैं, एक एक सीट पर 15-15 दावेदार, उनमें से सही उम्मीदवार का चयन करना। तो अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, बिहार चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन हैं। इनकी अहम भूमिका है प्रत्याशियों के चयन में। तो सबको उम्मीद है अखिलेश सिंह से, और यही कारण है कि सब लोग अखिलेश सिंह के दरवाजे पर माथा टेक रहे हैं। लेकिन कितने लोगों को आशीर्वाद मिलेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। तस्वीर एक बार और दिखा दें मनोज शुक्ला जी, किस तरह से अखिलेश सिंह के घर के बाहर भीतर टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। सबको टिकट चाहिए, सबके दावे हैं कि टिकट मिल जाए, जीत सुनिश्चित है। लेकिन अखिलेश सिंह जिस पर भरोसा करेंगे वही बाजी मारेगा, उसी को टिकट मिलेगा। तो देखिए तस्वीर अखिलेश सिंह के घर की तस्वीर है। सुबह से मिल रहे हैं टिकट के दावेदारों से घिरे हुए हैं। घर से बाहर निकले तो दावेदारों ने रोक दिया है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जाना है दफ्तर। लेकिन टिकट के दावेदारों ने अखिलेश सिंह को घेर लिया, एक तरह से बंधक बना लिया है। सबको आश्वासन दे रहे हैं, सबको भरोसा दिला रहे हैं। कब तक यहाँ से निकल पाएंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी गहमागहमी बहुत बढ़ गई है। कल बिहार चुनाव के प्रभारी आए हुए हैं अजय, और अखिलेश सिंह भी पहुंच गए हैं जो बिहार चुनाव प्रचार अभियान समिति के चेयरमैन हैं। और उसके बाद देखिए अखिलेश सिंह के घर पर किस तरह से टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पर जो टिकट मांगने वाले हैं केवल कांग्रेसी ही नहीं है, बल्कि आरजेडी के भी ऐसे नेता हैं जिनको आरजेडी में टिकट नहीं मिल पाएगा, वो भी संभावना की तलाश में यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो देखिए अखिलेश सिंह के घर के बाहर की तस्वीर क्या है। जो टिकट के दावेदार हैं यहाँ पर सुबह से ही डेरा डाले हुए हैं। हालांकि अभी तक आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बात आगे नहीं बढ़ पाई है। और इस बीच तेजस्वी यादव बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके पीए संजय यादव कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और तेजस्वी यादव भी बीमार हो गए हैं। तो कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं तेजस्वी यादव। तो देखिए टिकट के दावेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अखिलेश सिंह से मिलने का। देखिए यहाँ भी आगे सर जी ना भाई। तो आप देखिए टिकट के जो दावेदार हैं यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। अखिलेश सिंह के घर की तस्वीर है, मैं दिखा रहा हूँ। कैमरामैन शुक्ला जी से कहूँगा दिखाएं किस तरह से लोग सुबह से यहाँ पर अखिलेश सिंह का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चुनाव करीब आ चुका है, चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। 15 सितंबर तक चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। सीटों की बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी से टिकट के दावेदार यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि बीमार कई हैं, अनार एक है, 100 बीमार है, एक अनार है। तो सब लोग अपना चांस लेने में जुटे हुए हैं। आइए देखिए अखिलेश जी कहाँ हैं, इधर भी हैं लोग। तो देखिए इस कमरे में भी टिकट के दावेदार डेरा डाले हुए हैं। कहाँ से आप लोग हैं प्रत्याशी? केसरिया। तो आपका क्या दावा? केसरिया से टिकट मिले, चुनाव लड़े आदमी, यही दावा है। केसरिया में तो आरजेडी का सिटिंग विधायक है। सिटिंग विधायक है, लेकिन उनका कार्यकलाप अच्छा नहीं है जी। आप बताइए कहाँ से? हम मोतिहारी से हैं। मोतिहारी में कौन है, किस पार्टी का सिटिंग विधायक है? मोतिहारी में तो अभी भाजपा का है सिटिंग, लेकिन वहाँ से आरजेडी लड़ा था। तो इस पर चांस है? हाँ चांस है। आप बताइए। जी विक्रम से। विक्रम से? जी। तो विक्रम से कौन है सिटिंग विधायक? कांग्रेस है। तो वहीं से लड़ना? हाँ वहीं से लड़ना है। चलिए और भी यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, इधर भी हैं। चलिए कहाँ से लड़ेंगे बताइए ना। अरे हमने के तू काला करवाने करा
कुछ लोग हैं जो जब तक टिकट, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जब तक टिकट मिल न जाए तब तक अपना पत्ता खोलना नहीं चाहते हैं। आइए बाहर भी देखते हैं और कितने दावेदार हैं यहाँ पर। चलिए, टिकट के दावेदार कौन कौन है इसमें? टिकट के दावेदार कौन कौन? टिकट के दावेदार आप हैं? कहाँ से हैं टिकट के दावेदार? ठाकुरगंज विधानसभा। वहाँ किस पार्टी के विधायक हैं? अभी जेडीयू से गठबंधन में जीते हुए थे, अभी जेडीयू के हैं। अब चाहते हैं वहाँ से लड़ना? जी, लड़ना चाह रहे हैं। नमस्कार। हाँ, मैं किशनगंज से हूँ और कोचाधामन हमारा विधानसभा सीट है जो अभी जेडीयू के खाते में है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस वहाँ सीट दे। लेकिन किशनगंज में तो चुनौती बढ़ गई है, एमआईएम मजबूत हो गया है, आरजेडी कांग्रेस को सबसे नुकसान है। नहीं, इसमें मैं आपसे यहाँ पे डिफ़र करना चाहूँगा कि हमारे किशनगंज में चूँकि कैंडिडेट कांग्रेस के अच्छे आ जाने से या गठबंधन के भी अच्छे आ जाने से एआईएम को नुकसान होगा। चलिए, और कौन है? और चलिए, अब कौन है दावेदार? आप तो हैं, बोल कहाँ से लड़ना चाहते हैं? नहीं, हम उम्मीदवार नहीं हैं, हम आए हैं मिलने। किसी के लिए आए हैं? तो कोई टिकट लेने आए हैं, कोई दिलाने आए हैं? वहाँ से आप कैंडिडेट लेके आए हैं? हाँ, कैंडिडेट लेके आए लोग। कैंडिडेट हमारे हैं, क्या नाम है कैंडिडेट? एक का है लल्लू जी, एक का साहेब आलम। तो दो कैंडिडेट लेके आ गए। नहीं नहीं, वो कोचाधामन और वो ठाकुरगंज के हैं। और वहाँ चारों सीट हम आईएमओ को हरावेंगे कस के। इस बार हम जाके पूरा ब्लॉक घूमे हैं वहाँ किशनगंज में। बड़े बड़े हैं, सब लोग कह रहे हैं कि टिकट मिल जाए भाई तो जीत सुनिश्चित है। चलिए, आप कहाँ से? मैं गया जिला 226 सरघाटी विधानसभा से हूँ और गठबंधन से अगर टिकट मिलता है, अभी मैं वहाँ भ्रमण भी करके आ रहा हूँ। किस पार्टी के विधायक हैं? वहाँ जेडीयू से हैं, विनोद यादव हैं। तो चांस ज़्यादा बनता है और अगर टिकट मिल जाता है वहाँ लोगों के एक है ना, आप आइए, निश्चित जीत है। चलिए, तो आपने देख लिया कितने दावेदार हैं, तो कितनी सीटें मिलेंगी अभी तय नहीं है। पिछला चुनाव 41 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, एक विधानसभा का उपचुनाव भी कांग्रेस लड़ी थी। इस हिसाब से 42 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का भी कब्जा है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी 80 सीटें मांग रही है। देखिए, चेयरमैन साहब आ गए। देखिए, चेयरमैन साहब, अभी इतने दावेदार हैं, मतलब एक अनार है 100 बीमार है, कैसे आप सबको ठीक करेंगे? इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि आपस में लड़ने वाला है। सब लोग अपना आवेदन देता है टिकट के लिए, लेकिन एक बार जब पार्टी में काम करता है साथ में, जिसको टिकट मिलता है फिर सब उसके पीछे लग के जिताने का काम करता है। अभी कांग्रेस के ज़्यादा दावेदार हो गए हैं, टिकट के लोग ज़्यादा उत्सुकता है कांग्रेस के टिकट पर लड़ने की, क्या बात? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, स्वाधीनता संग्राम की पार्टी है, देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है। तो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर नेशनल पार्टी है, भाजपा के विकल्प के तौर पर अभी कांग्रेस को लोग देखते हैं, तो वहाँ ज़्यादा एप्लीकेशन है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है। कितनी बड़ी चुनौती है? इतने उम्मीदवार हैं, एक सीट के 10-10, 15-15 उम्मीदवार हैं, तो उनमें से चुनना कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। आपस में मान लीजिए 10-15 लोग जहाँ उम्मीदवार हैं, सबको बैठा के हम लोग तय कर लेते हैं।